पति पत्नी और वो में मम्मी गिरी का पाठ सीख रही हैं ये मम्मियां। शिल्पा कहती थी कि बच्चे के साथ उन्हें स्वर्ग मिलता है, लेकिन आज तो जैसे घर नर्क बन गया है। आज ये हाल है तो आगे क्या होगा इन पति पत्नियों का। चुप होता है फिर वो थक जाता है फिर उसको। अयान की मैनुअल पढ़ी आपने? क्या खाता है ये अयान? कुछ शिल्पा पूर्व को जुड़वा बच्चे संभालने की सीख देने आए उनके असली माँ बाप। पेरेंट्स के आते ही मुझे इस बात की खुशी हुई। देखिए ईशान तब तक बहुत सेटल था, ईशान को उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, आयान बिल्कुल नहीं खा रहा था। एट दैट टाइम अगर किसी और चीज को लेकर वो दोनों एंटर करते तो मुझे लगता कि यार आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, लेकिन क्योंकि खाने की चीज को लेकर आए तो मैं बहुत ज्यादा ग्लैड थी उस वक्त कि पेरेंट्स आए, एटलीस्ट आयान खाना खाएगा। इन दोनों को एक साथ ज्यादा मत रखो जब तक ये सोते नहीं है। इन द सेंस अगर क्रैंकी हो रहा है तो एक को उठा के साइड हो जाओ। आयान और ईशान के मम्मी पापा के समझाने पर शिल्पा पूर्व को समझ में आया कि उन दोनों को संभालने के लिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इसको उठा के ले जाओ ऊपर, जैसे एक चीज उन्होंने बताया कि जो ईशान है उसको अगर आप गोदी में रखिए तो उसको जब आप रख रहे हो कॉट में तो बड़े प्यार से रखिए और ऊपर तकिया रख दीजिए उसके, so that he feels कि he is still hugging somebody, उसको कोई हक करके सो रहा है। अब this was something जो सिर्फ एक डैडी बोल सकता था या बच्चे के माँ बाप ही बोल सकते थे। आप कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो, आपने कितनी भी बुक्स क्यों ना पढ़ी हो, आई एम श्योर ये किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा। नीचे छोड़ो, नीचे छोड़ो। ये चाहिए गुड ये लो हम खेलेंगे। यहाँ गुड्डू गुरमीत और देवीना से बिल्कुल खुश नहीं है। खेल सकते हो। सो जा बच्चा, सो जा बाबू, सो जा। छन छन की आवाज, उससे भी शायद वो इरिटेट हो रही थी। अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर रहे थे कि शायद ये चुप हो जाए, सो जाए, लेकिन वो उस चीज से डिस्टर्ब हो रही थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। गुड्डू ने पाई नींद खिलौनों से नहीं, देवीना की बाहों में आकर। आगे बालिका वधू की खराब हालत, लेकिन पहले लाडो में दो बहुओं के कपट ने सास के बुरे दिन शुरू कर दिए हैं। मजबूर कर दूंगी भगवान को भी। अम्मा जी के खिलाफ वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्शन लेने के लिए। अपनी सास का दिल जीतने के लिए बहू ने फिर से चली एक चाल। की तैयारियां कर और मैं अपनी शक्ति का बंदोबस्त करता हूँ और फिर देखते हैं हम दोनों की भक्ति और शक्ति के सामने अम्मा जी भी कितना टिक पाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मा जी को खुश करना अच्छी तरह से आता है सुनहरी को, तभी तो पूजा का थाल लिए खड़ी हो गई अम्मा जी के सामने। थाल लेकर क्या कर रही है? अम्मा जी, मेरे मायके में एक कहावत है कि दोपहर की करी हुई पूजा कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने गई थी। अम्मा जी, जब से पता चला कि आपका वो बड़े अधिकारी के साथ कुछ मामला बिगड़ गया है, तब से पता नहीं क्यों जी उचट सा गया था। लग रहा था कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो। रंगीली भी भला कैसे पीछे रहती, वो निकली सुनहरी से भी 2 कदम आगे। मुंह लटका के क्यों खड़ी है घर की चौखट पे? अम्मा जी, आज हम सुबह चक्कर खा के गिर गए थे, वो ना हमने आपके लिए निर्जल व्रत रखा है, इसलिए सुबह से गले में पानी तक नहीं गया। ये तो उससे भी बढ़ के हैं। मैं सारी की सारी बावली होगी कि तुम कह दिया कि मैं सब निबट लूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
सिया से कुछ भी नहीं छुपा, उसे इस ढोंग की खबर बखूबी है। अभी तो मैंने आपको खाना परोसा था आपके कमरे में। फिर ये व्रत, ये तो झूठ हुआ ना। हाथ पांव चलाना, लेकिन रंगीली है कि उसे किसी का डर नहीं। कम बोला कर और काम ज्यादा किया कर। खबरदार जो तेरी जबान फिसली और तूने खाने वाली बात बताई किसी को तो तेरा अन्न क्या, तेरा पानी भी बंद करवा दूंगी इस घर में, समझी? और अब जा, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। अब अम्मा जी को दिखाने के लिए तो हमें खाना ही होगा। उनकी व्रत तोड़ने वाली बात का सम्मान जो करना है हमें। जा। शो में इतना ही, लेकिन ज्यादा ज्यादा बालिका वधू की हालत बुरे से बदतर हो रही है। डूबते को और डुबाने के लिए यहाँ दुश्मनों की कमी नहीं। जे पैसे रख ले और जरूरत हो तो मांग लीजो। रात भर में जब पूरी की पूरी हवेली नई दुल्हन की तरह सजी होनी चाहिए। इधर दादी सास सुगुना के ससुराल जाने की खुशी में रुपये बांट रही है और उधर आनंदी की माँ खजान सिंह के इलाज के लिए रुपयों को तरस रही है। हमारा बीन और मैं जिंदगी भर आपके जिया मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दे देंगे। इतने पैसे चुकाने में कितने बरस लगेंगे पता है थारे को? हमारा बीन मेरे साथ होगा तो कुछ बरस तो के जिंदगी भर जिया मजदूरी करूंगी। हमारी मदद कर दो बस साहब। मुसीबत के इस दौर में महावीर सिंह को दादी साहब के खिलाफ मिल गया है एक और मोहरा। क्या बात हो गई मैंने बता। आपने बताओ। हाँ। चोर की फरियाद लुटेरे से करूंगी तो न्याय ना मिलने वाला मने। आप कौन से अलग हो इनसे? इसने गरीब की इज्जत चुरानी चाहिए और आपने जमीन लूट ली। एक ही माँ के जय हो दोनों। अरे दिमाग में जो मारे जमीन पर कब्जा करने वाला आज खुद मददगार बनना चाहता है। मारे से तो वैसे ही किसी का दुख नहीं देखा जाता। और मैं तो तुम लोगों की जमीन वापस करने ही वाला था कि थारी छोरी और इसके बीन से पता चला कि तुम लोग तो कल्याणी देवी के रिश्तेदार हो। बस मारे भी पुराने घाव हरे हो गए। और गुस्से में तो आदमी की मति मारी जाती है, पता ही है आपको। नाराजगी कल्याणी देवी से थी और नुकसान हम बेचारों को उठाना पड़ा। खजान सिंह के ऑपरेशन के लिए महावीर सिंह उन्हें हर संभव मदद करना चाहता है। जान है तो जहान है। मैं थारे को अपने घर में ही किसी काम में लगवा दूंगा। काम करके पैसे चुकता कर देना मारे। लेकिन जरूरत के सामने रिश्तों ने दम तोड़ दिया। कौन सा सासरा, कैसे रिश्तेदार आनंदी के बापू, हमारे को कुछ ना पता है। मैं बस इतना जानू कि हमारी लाड़ों के बचपने की सजा मिली उसे। हमारे को बस इतना पता है कि हमारा घर, हमारी जमीन सब छीन गया हमारे से। हमारे बीन के इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना है। और महावीर अपनी चाल में कामयाब हो गया। अरे हवेली में ले चल इनका सामान। जी साहब।